अतिथि शिक्षक के लिए लड़ेंगे। जो 75,000 अतिथि शिक्षक है उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली, हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उस युवा के लिए लड़ेंगे जिनको बैकलॉग में भर्ती नहीं हो रही, उस युवा के लिए लड़ेंगे जिसको रोजगार पोर्टल पे आपने रजिस्टर तो कर दिया बेरोजगार के रूप में, लेकिन आप नौकरी नहीं दे पाए, हम उसके लिए लड़ेंगे। इनके प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि पकौड़े तलेंगे, अब इनके एक विधायक ने हमारे YouTube चैनल अतिथि शिक्षक न्यूज़ मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के ट्वीट और अतिथि शिक्षकों के पक्ष में जो वो विधानसभा से लेकर जमीनी स्तर तक जो अतिथि शिक्षकों का पक्ष रख रहे हैं और अतिथि शिक्षकों के हर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे ग्राउंड स्तर हो, हर जगह वो अतिथि शिक्षकों की बात कर रहे हैं। हम उनका ट्विटर हैंडल देख सकते हैं, उनका फेसबुक पेज देख सकते हैं या अन्य जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ हम देख सकते हैं कि वो हर जगह अतिथि शिक्षकों की बात को बड़ी ही ताकत के साथ रख रहे हैं। साथ ही वो हर जगह, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो या अधिकांश कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो समय समय पर अतिथि शिक्षकों की बात को रखते आए हैं। लेकिन खेदजनक ये भी है, इस बात का अफसोस हर अतिथि शिक्षक को है कि जब कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही, उन्होंने कभी भी अतिथि शिक्षकों के बारे में खुलकर बात नहीं की और न ही अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण, उनके भविष्य को संवारने के संबंध में कोई ठोस कदम उठाया। खैर, जो भी हैं, आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और निरंतर, विशेषकर 2023 में जब कांग्रेस की करारी हार हुई और जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगार और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी को बनाया गया, तब से लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ हर जगह, सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पर, अपनी डिबेट्स में और हर जगह, चाहे विधानसभा हो या कहीं और, हर जगह अतिथि शिक्षकों की बात को उसने पूरे दमखम के साथ रखा है। उन्होंने विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले भी अतिथि शिक्षकों के मुद्दों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखा था। ये ट्वीट उसी दिन का है। उन्होंने ट्वीट किया था, अतिथि शिक्षकों को नौकरी नहीं दे रही सरकार, अर्थात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सभी जो अतिथि शिक्षक हैं वो अपने स्कूलों में नियुक्ति के लिए आदेश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया था। आगे लिखते हैं, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का सम्मान नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, फिर भी अतिथि शिक्षकों को सरकार नौकरी नहीं दे रही। सरकार को ये समझना चाहिए कि एक शिक्षक के बिना किसी का भविष्य नहीं बन सकता। अर्थात न तो शिक्षकों का, या यूँ कहें कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित है और न ही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का। साथ ही ये ट्वीट करने के बाद विधानसभा में भी सबको पता है, चाहे वो उमंग सिंघार हो, चाहे अन्य कांग्रेस के नेता हो, उन्होंने विधानसभा में इस बात को उठाया था। विधानसभा में तारांकित और अतारांकित प्रश्न भी लगाए थे, जिसके बारे में शिक्षा मंत्री ने जवाब भी दिया था। कुछ जो उत्तर थे संतुष्टिपूर्ण थे, लेकिन कुछ जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं थे। उसके बाद में उन्होंने आज ट्वीट किया, जो आज का उनका ट्वीट है, सरकार डर चुकी है, ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी जब तक प्रत्येक युवा को न्याय नहीं मिल जाता। नर्सिंग घोटाले के कारण परेशान युवाओं के लिए लड़ेंगे जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने अतिथि शिक्षकों के लिए भी लिखा है, 75,000 अतिथि शिक्षकों के लिए
ये लड़ाई लड़ेंगे जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को उमंग सिगार पूरे जोर शोर के साथ में हर जगह उठा रहे हैं और सरकार को ये बार बार याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों के नाम की एक प्रजाति है, एक पौधा है जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बोया गया बीज है, जो आज एक पौधे का रूप ले चुका है, लेकिन उसका जो पल्लवन है, उसका जो पालन पोषण है, वो आज भी सरकार सही तरीके से नहीं कर रही है। उसके बाद हम देखें तो आगे वो लिखते हैं, ये लड़ाई उन युवाओं के लिए है जिन्हें रोजगार देने की बजाय सरकारी पोर्टल पर बेरोजगार के रूप में दर्ज कराया जा रहा है। साथ ही आज भोपाल में उन्होंने सड़क पर एक उग्र आंदोलन भी किया और आंदोलन के साथ बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो आइए सुनाते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। बंद कर रहे, लेकिन इस बार आपसे डर गई, यूथ से डर गई, युवाओं से डर गई सरकार, किसानों से डर गई, प्रदेश के बहनों लाडली बहना से डर गई, जिनके लिए बजट के अंदर कोई व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था नहीं रखी गई। व्यक्तिगत नारे के बजाय पार्टी का नारा लगाओ तो ज्यादा बेहतर है। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। ये लड़ाई आप सबने, यूथ कांग्रेस हो चाहे प्रदेश कांग्रेस हो, ये नर्सिंग को लेकर लड़ाई लड़ी और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये लड़ाई निरंतर रहेगी जब तक हर युवा को, प्रदेश के युवा को न्याय नहीं मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर जो नर्सिंग में जिसको ट्रेनिंग की है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही, उसको नौकरी की न्याय, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। उस अतिथि शिक्षक के लिए लड़ेंगे जो 75,000 अतिथि शिक्षक है, उनको अभी तक नौकरी नहीं मिली, हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उस युवा के लिए लड़ेंगे जिनको बैकलॉग में भर्ती नहीं हो रही, उस युवा के लिए लड़ेंगे जिसको रोजगार पोर्टल पे आपने रजिस्टर तो कर दिया बेरोजगार के रूप में, लेकिन आप नौकरी नहीं दे पाए, हम उसके लिए लड़ेंगे। इनके प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि पकौड़े तलेंगे, अब इनके एक विधायक ने। साथ ही आप वीडियो में देख सकते हैं जो उमंग सिगार के द्वारा ही पोस्ट किया गया था, कैसे वो ग्राउंड पर संघर्ष कर रहे हैं और तानाशाही सरकार के रूप में उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार की जा रही है। साथ ही उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी हैं। देखा जाए तो कई सालों के बाद में इस प्रकार का जो संघर्ष सड़कों पर विपक्ष की ओर से नज़र आया है, नहीं तो आज तक केवल विपक्ष के रूप में ट्वीट या यूँ कहें कि छोटी मोटी सभा तक ही सीमित था, लेकिन सड़क पर युवाओं के लिए जोरदार संघर्ष नज़र आ रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और शायद कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार जाग जाए और अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ सोचे, अतिथि शिक्षकों के लिए जो घोषणाएं की गई है उनके ऊपर अमल हो और अधिकारी उसके लिए कार्य योजना बनाएं और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें। तो हम सभी ये अपेक्षा रखते हैं कि सरकार इस बारे में सुनेगी, सोचेगी और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करेगी। साथ ही विपक्ष भी अपनी सकारात्मक भूमिका लगातार निभाता रहेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी अतिथि शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण सारी जानकारियाँ समय पर मिल पाएँ।